हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। हम पिछले 3-4 महीनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं और इसमें से कुछ शुभचिंतक जो है वो लगातार मेरे बारे में जानने की कोशिश भी करते रहे हैं। मैं बता दूं कि तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई, तो इस वजह से मैं पिछले 3-4 महीनों से कोई भी वीडियो मेरी आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। अब मैं स्वस्थ हूँ और मैं वापस आप लोगों के बीच में फिर से आ रहा हूँ और फिर से एक दूसरे से विचार विमर्श करने के लिए हम लोग तैयार हूँ, ऐसी उम्मीद है। मुख्य मुद्दा यह है आज वीडियो बनाने का कि आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वो 22 दिसंबर को होनी है, पहले ही घोषणा हो चुकी है और इसके संबंध में हम लोगों का जो पठन पाठन था वो लगातार चल रहा था। हम लोग जियोग्राफी लगातार पढ़ रहे थे और जियोग्राफी में हम लोग वही पढ़ रहे थे जहां से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने, ठीक है। और इस परिप्रेक्ष्य में हमने वर्ल्ड जियोग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रखी थी, यानी कि हमने पूरा भूगर्भिक संरचना पढ़ लिया था। इसके अलावा हम महाद्वीपीय जियोग्राफी भी पढ़ रहे थे, जहां से अमेरिका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इनके बारे में हमने डीप स्टडी कर रखी थी। और इसके साथ साथ में फिर जो है हमने हिस्ट्री के बारे में कुछ लेक्चर भी ले लिए थे। अब बात यह आती है कि जब परीक्षा को लगभग 2 महीने शेष हैं, नवंबर और दिसंबर में 22 दिसंबर को होना है, तो लगभग 2 महीने जब आपके पास शेष हैं आरओ की परीक्षा में, तो इस 2 महीने में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, आपको जितना पढ़ना था आपने तैयारी की। पिछले फरवरी में ये परीक्षा जो है वो रद्द हुई थी, घोषणा भी जून में ही हो गई है, तो इस बीच में मेरा मानना है कि आपको समय खूब मिला है। और जब अब खूब समय मिल गया है तैयारी करने की, तो निश्चित रूप से सब लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहे होंगे, सबके पास अपना अपना सोर्स रहा होगा। अब मुख्य मुद्दा आता है कि सर एग्जाम कैसे निकलेगा। अब जो दिन बचे हैं, लगभग 60 दिन बच रहे हैं, तो अब वो हम कैसे निकालेंगे और क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो इसका एक एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है कि आपने अब तक क्या पढ़ा है और आगे की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए हमें करना क्या है कि हम यह जान पाए कि आखिर आरओ में और पीसीएस में अंतर क्या है। बहुधा लोग यह मानते हैं कि अगर आपने पीसीएस की तैयारी कर रखी है तो आरओ की परीक्षा आपकी निकल जाएगी, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर आपने पीसीएस की तैयारी कर रखी है किसी भी स्टेट की तो आप आरओ की परीक्षा भी निकाल पाएंगे। देखिए, पीसीएस और आरओ में कुछ अंतर है, और अंतर क्या है कि पीसीएस में आप अधिकारी बनेंगे और वहां पर आपको अपना ब्रेन यूज करना है। आप जिस भी जिले में पोस्ट होंगे वहां पर आपको अपना ब्रेन यूज करना है, जन समस्याओं को सुनना है और उन्हें हल करना है। आरओ में आपको जन समस्याएं सुननी नहीं है, आपके पास समस्याएं अधिकारियों के माध्यम से आती हैं और उन्हें आपको रिपोर्ट करना है, लिखना है, ठीक है ना। तो वहां पर रटी रटाई चीजों की ज्यादा महत्व है। कॉन्सेप्ट तो आते हैं, बिल्कुल एक बड़ी परीक्षा है, बी ग्रेड परीक्षा है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन अगर अभी जो विगत पेपर हुआ है उसको भी अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 प्रश्न आपको कॉन्सेप्ट वाले मिलेंगे। तो ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके पास एक सटीक पेपर का एनालिसिस जरूर होना चाहिए। तो पिछले हमने अपने लेक्चर में ये बता रखा है कि आरओ की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जियोग्राफी। अगर आपकी जियोग्राफी नहीं स्ट्रांग हुई तो आप आरओ तो भूल ही जाइए कि आरओ की परीक्षा आप निकाल पाएंगे, क्योंकि जियोग्राफी और ईबीएस, जियोग्राफी और ईबीएस, यही दोनों को अगर आप जोड़ ले तो लगभग 30 प्रश्न जो है वो जियोग्राफी और ईबीएस से बन जाने हैं, ठीक है ना। और अगर उसमें आप विविध पोर्शन जोड़ लें, कला और संस्कृति का हिस्सा भी जोड़ लें, जहां से नृत्य पूछ लिया जाता है, संगीत पूछ लिया जाता है, मंदिर पूछ लिए जाते हैं, नृत्यकार के नाम पूछ लिए जाते हैं, शास्त्रीय संगीत पूछ लिए जाते हैं, अगर आप इनको जोड़ लें तो लगभग 50 क्वेश्चन आपको इन्हीं से देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी और ईबीएस ये बहुत अच्छा तैयार करना है। अब जो 60 दिन बचे हैं उसमें कहां से तैयार करना है यह महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी में आपको कुछ चैप्टर हैं जिन्हें फोकस करना है, जिन्हें फिर से पढ़ना है। वे कौन कौन से चैप्टर हैं जिन्हें आपको फिर से पढ़ लेना है, मैं एक बार बता दे रहा हूं। बुक्स के लिए हम पहले चर्चा कर चुके हैं, अगर आप नहीं जानते हैं
तो बुक्स के लिए परीक्षा बाड़ी की अगर आप बुक लेते हैं जियोग्राफी के लिए तो ये सबसे अच्छी रहेगी आरओ परीक्षा के लिए। परीक्षा बाड़ी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये दोनों किताबें आप ले सकते हैं। अब इसमें आप पढ़ेंगे क्या क्या, कौन कौन से चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण हैं, तो इधर अगर आप देखेंगे तो मैंने बाकायदा उनको कलर्ड कर रखा है कि कौन कौन से चैप्टर यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको पढ़नी चाहिए जल संसाधन और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। यहाँ से जान लीजिए कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से कम 2 प्रश्न बनना तय है और हर बार के पेपर में कम से कम 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बनते ही बनते हैं। उनके अलग अलग रूप होते हैं। कई बार तो आपसे पूछा जाता है बांध के बारे में, ये बांध कहाँ पर है। कई बार मैच करने के लिए आता है, कई बार बहुउद्देशीय परियोजनाएं मैच करने के लिए आती है। तो यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने होते हैं, तो इसे हमें तैयार कर लेना है। उसके बाद में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है खनिज संसाधन। यानी फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको दूसरी तैयारी में क्या ध्यान देना है कि खनिज संसाधन आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए। तीसरे में आप ऊर्जा तैयार करिए और फिर उद्योग तैयार करिए। खनिज, ऊर्जा, उद्योग, नदी बहुउद्देशीय परियोजना और परिवहन, ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा प्रजातियां और जनजातियां, ये इतने हिस्से आपको जियोग्राफी में तैयार करने हैं। अब वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड जियोग्राफी में आप जलधाराएं पढ़ लीजिए, जहां से क्वेश्चन 100% बनेगा, तो जलधाराएं पढ़ लीजिए, कटक जरूर पढ़ लीजिए। इसके अलावा कुछ महासागर हैं और कुछ सागर हैं, जैसे कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर है, अरल सागर है, कैरोबियन सागर है। तो इनके किनारे स्थित देश कौन से हैं, यानी कौन कौन से देश हैं जो इनसे सीमा बना रहे हैं, तो इसको बिल्कुल आप रट के जाइए। इसके अलावा विश्व जियोग्राफी में, विश्व भूगोल में कुछ महाद्वीप हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो इनके पूर्वी और पश्चिमी तटीय देशों के नाम याद रख लीजिएगा। यहां से प्रश्न बनता है और पूछा जाएगा जरूर कि कौन सा देश पश्चिमी तटीय नहीं है या कौन सा देश पूर्वी तटीय नहीं है। तो देशों की स्थिति आप विश्व भूगोल में मैपिंग से क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपने विश्व का भूगोल पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है तो ठीक है, और अगर आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, बहुत अच्छी तैयारी आपकी नहीं हो पाई है, तो मेरे जैसे किसी समस्या में फंस गए हैं, तो अब आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना शुरू कर दीजिए। जितने पॉइंट हम बता रहे हैं उस पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ते रहिए। जीएस में आपका 85 प्लस नंबर जो है वो चला जाएगा। अब जीएस में अगर आप 85 से 90 मारते हैं और हिंदी में 50 प्लस करते हैं तो प्री कट ऑफ आप पार हो जाएंगे। फिर आपको रिटेन की तैयारी में लग जाना है, यानी कि निबंध की तैयारी और जीएस की तैयारी आपको शुरू कर देनी है। तो जियोग्राफी में आप एक तो पढ़ लेंगे जो है वो पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय देश हैं, ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर जियोग्राफी में आपको पढ़ना है, कटक तो पढ़ना ही है, घास के मैदान, कहाँ लानोस है, कहाँ कंपास है, कहाँ जो है, इस तरह से आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ महाद्वीप हैं, जैसे यूरोप महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप में पढ़ लीजिएगा कि कोयला के क्षेत्र कौन से हैं। जैसे हम पढ़ते हैं फ्रांस का लारेन क्षेत्र है, रूर और सूर कोयला के क्षेत्र हैं जर्मनी के, कुजनेटस्क है ना, तो रूस के। तो आप ऐसे कुछ जो खनिज संसाधन वाले संपन्न देश हैं, जैसे जर्मनी है, तो वहां आप पढ़ लीजिएगा। फ्रांस को आप विशेष तौर पर, फ्रांस को, जर्मनी को, रूस को, इनको तो आप जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ नदियां हैं यूरोप की, उनको भी देख लीजिएगा। अगर आप पिछला प्रश्न देखें तो राइन नदी के संबंध में आप देखिए कैसे मैपिंग प्रश्न पूछा गया था। राइन नदी के संबंध में पूछा गया था कि राइन नदी जो है वो दक्षिणी जर्मनी में बहती है। इसके अलावा जो रॉटरडम बंदरगाह है वो राइन नदी पर स्थित है। तो अगर आप इसको देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि राइन नदी जो है वो दक्षिणी जर्मनी में ना बह करके उत्तरी जर्मनी में बहती है, और जो राइन नदी के तट पर रॉटरडम बंदरगाह है वो सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है ना। तो इस तरीके के जो प्रश्न है वो आपको जरूर ध्यान देना है, यानी आप कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करते रहिएगा जियोग्राफी में। ठीक है, रटना तो है ही, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको जरूर क्लियर करना है। इसके अलावा जलधाराएं आप रट डालिए। जल संधियों से प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, बहुत प्रश्न नहीं बनने हैं तो जल संधियां, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा जल संधियों को। ठीक है, सागर के किनारे स्थित देश हैं तो उनको भी आपको जरूर देख लेना चाहिए। तो जियोग्राफी इतने से आपकी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा ईबीएस में आप क्या देखेंगे, तो ईबीएस में पर्यावरण से संबंधित जो कुछ नियम अधिनियम बनाए गए हैं वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं।
जैसे वन संरक्षण अधिनियम है, वन अधिनियम है, वन्य जीव अधिनियम है, तो इस तरीके से जल संरक्षण अधिनियम है, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम है, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम है, जैव विविधता अधिनियम है। तो ये लगभग 6 या 8 अधिनियम हैं, तो इनको आपको ढंग से तैयार कर लेना है। उनके सन मैचिंग के लिए आते हैं, तो इतना आपको ध्यान दे देना है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं, तो वहां भी आपको एक बार ध्यान देना है और अच्छे से ध्यान देना है। तो इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 30 प्लस क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो गए हैं, यानी 30 प्लस क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में फिर ध्यान दीजिए कि अगर अभी आपके पास में समय बचता है तो आप आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हल करिए ही करिए, और अगर आपके पास सुविधा है तो पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर हल कर लीजिए। ये मेरे हाथ में जो है ये पीसीएस प्रीवियस ईयर की है, यूथ की। आपके पास अगर घटना चक्र है या कोई भी है किसी से, तो प्रीवियस ईयर अगर आप हल करके गए हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ऊपर रहेगा। एक बात आप देखिए, पहले तो ये कि आरओ की तैयारी करने वाले जब बच्चे आरओ के एग्जाम में बैठेंगे तो उन्होंने आरओ की तैयारी कर रखी है, लेकिन आपने पीसीएस का प्रीवियस ईयर हल कर रखा है। बहुधा लोग क्या करेंगे, आरओ का प्रीवियस ईयर हल करेंगे। आप आरओ का तो हल करना ही करना है, लेकिन पीसीएस के भी पिछले सालों के पेपर हल कर डालिए। अब बात आती है कि सर कब से हल करना है, तो ध्यान दीजिए, अगर आप पीसीएस के प्रीवियस ईयर हल करके और एग्जाम में जाना चाह रहे हैं तो 2010 के बाद से हल कर लीजिए। 2010 से अब तक जितने पेपर हुए हैं सारे पेपर प्रीवियस ईयर के पीसीएस के हल कर डालिए, और इसके अलावा आरओ के हल कर डालिए। तो यहाँ से आपको कम से कम 25 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूप में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे, ये जान लीजिए। तो इसको आपको अच्छे से हल कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात आता है वो है यूपी स्पेशल। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए आपके पास कोई ना कोई किताब होगी ही। कुछ लोग परीक्षा बाड़ी ले रखे होंगे, कुछ लोग महेश बरनवाल ले रखे होंगे, कुछ के पास अन्य होगा, और कुछ लोग होंगे जो यूट्यूब चैनल पर फॉलो करते होंगे, अलग अलग यूट्यूब चैनल देखते होंगे। तो सब लोग अच्छे हैं, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बस आप करिए क्या कि आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेटअप करिए। जैसे आप प्रैक्टिस सेट करना शुरू करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस दिशा में है, तैयारी आपकी ठीक है या नहीं ठीक है। हमने कुछ टेस्ट सीरीज जो है वो बांटे थे, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट सीरीज लिया था और टेस्ट सीरीज जो है लोगों ने हल भी किया था, बहुत लोगों ने रिजल्ट भी बताया था, और कुछ लोग नहीं भी बता पाए थे, जैसे उनकी अपनी समस्या रही हो। तो अभी हमने फिर से नया टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं किया है, लेकिन 10 से 15 दिनों में मान के चलिए कि अब मैं जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ाऊंगा तो नई टेस्ट सीरीज जो है वो आ जाएगी। तो अगर आप लेना चाहेंगे तो नई टेस्ट सीरीज भी आप ले लेंगे और उसे हल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपने कितनी तैयारी की है ये टेस्ट सीरीज पे निर्भर है। कम से कम आपको एक टेस्ट, फुल टेस्ट डेली देना चाहिए। इस समय 60 दिन जो आपके एग्जाम को हैं, कम से कम आपको 60 जो है वो प्रैक्टिस सेट हल करके ही जाना चाहिए, ये मान के आप चलिए। वो चाहे कहीं के भी हो, कोई भी पब्लिकेशन मिल जा रहा है आप वहां का हल कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एथेंटिक अगर आप हल कर रहे हैं तो ये ज्यादा अच्छी बात है, जहां से एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट बन जाए, ठीक है। अब हिंदी के लिए बात आती है कि आप हिंदी के लिए क्या तैयार करेंगे। बहुत परेशानी की बात नहीं है कि हिंदी के लिए आप क्या जो है पढ़ेंगे। यूट्यूब पर अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल वहीं से पढ़ते रहिए, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये घटना चक्र है, तो इस घटना चक्र के बुक से अगर आप तैयारी करते हैं तो 50 नंबर तक हिंदी में आराम से यहाँ से आपको मिल जाएगा। 6 चैप्टर हैं हिंदी में, सिलेबस बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो इसमें से 6 चैप्टर जो है वो 6 चैप्टर ये प्रीवियस ईयर है घटना चक्र का। केवल प्रीवियस ईयर अगर आप करके जाते हैं अच्छे से कमांड बना के, खासकर जब इसको पढ़िए तो इसके व्याख्या को जरूर ध्यान दे करके पढ़िए, तो 50 प्लस क्वेश्चन आप हिंदी में आराम से कर पाएंगे। तो 85 से 90 क्वेश्चन आपको जीएस में अटेंड करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 85 क्वेश्चन तो कम से कम होना चाहिए आपका जीएस में। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 85 ही रखना है, ये भी ध्यान रखिए। 80 से 85 के बीच में आपको रखना है, यानी किसी भी कैटेगरी को, चूंकि 10 लाख प्लस फॉर्म है तो किसी भी कैटेगरी को ये मान के चलिए कि 70 से नीचे की मेरिट नहीं देखनी है। तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी बना के चलनी है। करंट अफेयर अगर आप देखिए तो आरओ का करंट अफेयर उस लेवल का नहीं पूछा जाता जैसा कि पीसीएस में पूछा जाता है। आरओ के जो करंट अफेयर है वो वन लाइनर टाइप के हैं, तो आपको वन लाइनर ही तैयारी करके जानी है।
अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है आप किसी और की बुक फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास ये एडुटेरिया की बुक है, आप इसको अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, पढ़ लीजिए, वरना आप एडुटेरिया को फॉलो कर सकते हैं, इसमें जानकारी अच्छी दी गई है। अब करंट अफेयर कुछ लोग पूरे साल का तैयार करेंगे, तो आपको पूरे साल का करंट अफेयर नहीं तैयार करना है। पेपर आपका दिसंबर में है, तो आप क्या करेंगे कि अप्रैल से, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल से लेके और नवंबर तक का करंट अफेयर केवल पढ़ना है। केवल अप्रैल से और नवंबर तक का करंट अफेयर पढ़ना है। देखिए, सब कुछ समेटने के चक्कर में बहुत कुछ छूट जाएगा, तो सब कुछ मत समेटिए। 140 क्वेश्चन जीएस में आना है, जिसमें आपको ठीक ठाक 100 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन मार दीजिए, जिसमें से कट पीट के किसी भी तरह आपका 90 नंबर आ जाए, 85 से 90 के बीच में। तो आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि मुझे क्या क्या छोड़ना है। तो जहां से क्वेश्चन कम आते हैं तो उसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, उसको मत ध्यान दीजिए। लेकिन जहां से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं वहां पर आप फोकस करिए और अच्छी तैयारी बनाए रखिए। अब मैं स्वस्थ हूं तो मैं क्लास भी रेगुलर लूंगा, और क्लासेज कैसे लेनी है, कौन सी क्लास पहले करवानी है, तो जियोग्राफी में जहां हमने छोड़ा था, न्यूजीलैंड पढ़ा दिए थे, ऑस्ट्रेलिया पढ़ा दिए थे और अमेरिका पढ़ा दिए थे, तो उसके आगे जियोग्राफी जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो क्लासेज होंगी ये पूरी तरह आरओ पर कंसंट्रेट होंगी, आरओ के लिए ही हम लोग पहले लग रहे हैं। पीसीएस की जो लोग फॉर्म डाले होंगे, बिहार पीसीएस में लगभग 2000 पोस्ट है, तो बहुत सारे लोग बिहार पीसीएस का फॉर्म डाल रहे होंगे, और जरूर डालना भी चाहिए। इस बार जो है वो बहुत ज्यादा पोस्ट आया है, 2000 पोस्ट बहुत है। तो ऐसे में आपको, अगर आप आरओ के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं, तो बिहार में आपको ध्यान दे देना चाहिए, ये मेरा मानना है। वैसे अगर आप एकदम कंसंट्रेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तैयारी चल रही है वो बहुत अच्छी है। तो मिलते हैं अब हम सीधे क्लासरूम में अगले क्लास में।